हर तरफ खौफ का माहौल है, हर तरफ बेईमानी का माहौल है, हर तरफ खुशी का माहौल है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं का माहौल है, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इट इज द एम्बियंस ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट इज द एम्बियंस ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हर तरफ खौफ का माहौल है, इट इज द एम्बियंस ऑफ फेवर एवरीवेयर। इट इज द एम्बियंस ऑफ फेवर एवरीवेयर। हर तरफ बेईमानी का माहौल है, इट इज द एम्बियंस ऑफ डिसऑनेस्टी एवरीवेयर। इट इज द एम्बियंस ऑफ डिसऑनेस्टी एवरीवेयर। हर तरफ खुशी का माहौल है, इट इज द एम्बियंस ऑफ हैप्पीनेस एवरीवेयर। इट इज द एम्बियंस ऑफ हैप्पीनेस एवरीवेयर। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हजारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हर तरफ दुख का माहौल है, हर तरफ दुख का माहौल है, इट इज द एम्बियंस ऑफ सैडनेस एवरीवेयर। इट इज द एम्बियंस ऑफ सैडनेस एवरीवेयर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। हर तरफ शादियों का माहौल है, हर तरफ शादियों का माहौल है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। उससे एक बार बात करके तो देखो, आम का जूस पी कर तो देखो, ये कपड़े पहन कर तो देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोजमर्रा जिंदगी में जरूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर यूज होता है। ट्राई टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। उससे एक बार बात करके तो देखो, ट्राई टू टॉक टू हिम वंस। ट्राई टू टॉक टू हिम वंस। आम का जूस पीकर तो देखो, ट्राई टू ड्रिंक मैंगो जूस। ट्राई टू ड्रिंक मैंगो जूस। ये कपड़े पहन कर तो देखो, ये कपड़े पहन कर तो देखो। ट्राई टू वेयर दिस क्लोथ। ट्राई टू वेयर दिस क्लोथ। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इस कहानी को पढ़कर तो देखो, इस कहानी को पढ़कर तो देखो। ट्राई टू रीड द स्टोरी। ट्राई टू रीड द स्टोरी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। ऐसे छू कर तो देखो, ऐसे छू कर तो देखो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। सब्र करो सब ठीक हो जाएगा, सब्र करो आ जाएगा। सब्र करो इस वक्त वो सो रहा होगा। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ में रोज बोलते या सुनते हैं दूसरों से। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सब्र करना। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में होल्ड योर हॉर्सेस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। होल्ड योर हॉर्सेस प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। होल्ड योर हॉर्सेस ये वही का वही रहेगा, विच मीन सब्र करना। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। सब्र करो सब ठीक हो जाएगा। होल्ड योर हॉर्सेस एवरीथिंग विल बी फाइन। होल्ड योर हॉर्सेस एवरीथिंग विल बी फाइन। सब्र करो आ जाएगा। होल्ड योर हॉर्सेस ही विल कम। होल्ड योर हॉर्सेस ही विल कम। सब्र करो इस वक्त वो सो रहा होगा। होल्ड योर हॉर्सेस ही वुड बी स्लीपिंग दिस टाइम। होल्ड योर हॉर्सेस ही वुड बी स्लीपिंग दिस टाइम। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हजारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सब्र करो काम करने दो। सब्र करो काम करने दो। होल्ड योर हॉर्सेस लेट मी वर्क। होल्ड योर हॉर्सेस लेट मी वर्क। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। सब्र करो, सब्र करो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। वो बात करने में लगा हुआ है, वो खाने में लगा हुआ है,
वो फ़ोन चलाने में लगी हुई थी। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस बिजी प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो बात करने में लगा हुआ है। He is busy talking. He is busy talking. वो खाने में लगा हुआ है। He is busy eating. He is busy eating. वो फ़ोन चलाने में लगी हुई थी। She was busy using mobile. She was busy using mobile. बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम तो बहस करने में लगे हुए हो। तुम तो बहस करने में लगे हुए हो। यू आर बिजी आर्गुइंग। यू आर बिजी आर्गुइंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम तो लड़ने में लगे हुए हो। तुम तो लड़ने में लगे हुए हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। वो जिंदगी भी कोई जिंदगी थी। वो घर भी कोई घर था। वो नौकरी भी कोई नौकरी थी। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर यूज होता है। दैट प्लस नाउन प्लस वाज प्लस नो प्लस नाउन प्लस एट ऑल। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो जिंदगी भी कोई जिंदगी थी। दैट लाइफ वाज नो लाइफ एट ऑल। दैट लाइफ वाज नो लाइफ एट ऑल। वो घर भी कोई घर था। वो घर भी कोई घर था। दैट हाउस वाज नो हाउस एट ऑल। दैट हाउस वाज नो हाउस एट ऑल। वो नौकरी भी कोई नौकरी थी। दैट जॉब वाज नो जॉब एट ऑल। दैट जॉब वाज नो जॉब एट ऑल। बिल्कुल स्ट्रक्चर को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से हेल्प से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो मोबाइल भी कोई मोबाइल था। वो मोबाइल भी कोई मोबाइल था। दैट मोबाइल वाज नो मोबाइल एट ऑल। दैट मोबाइल वाज नो मोबाइल एट ऑल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो कार भी कोई कार था। वो कार भी कोई कार था। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। खास कर मैं हफ्ते को जाता हूँ। खास कर तुम, खास कर तुम्हारा गुस्सा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं खास कर। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में मेनली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। मेनली प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। मेनली ये वही का वही रहेगा, विच मीन खासकर। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। खासकर मैं हफ्ते को जाता हूँ। मेनली आई गो ऑन सैटरडे। मेनली आई गो ऑन सैटरडे। खासकर तुम, मेनली यू, मेनली यू। खासकर तुम्हारा गुस्सा, मेनली योर एंगर, मेनली योर एंगर। बिल्कुल इस फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। खास कर जब तुम मुसीबत में हो। खास कर जब तुम मुसीबत में हो। मेनली व्हेन यू आर इन ट्रबल। मेनली व्हेन यू आर इन ट्रबल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। खास कर जब वो यहाँ आता है। खास कर जब वो यहाँ आता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। तुम्हें क्या लगता है हम पागल हैं? तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता? तुम्हें क्या लगता है वो कुछ नहीं कहेगा? इन जुमलों में हम कह रहे हैं
तुम्हें क्या लगता है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट डू यू थिंक। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। व्हाट डू यू थिंक प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। यू ये भी सब्जेक्ट है और ये भी चेंज हो सकता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें क्या लगता है हम पागल हैं। What do you think we are mad? What do you think we are mad? तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता। What do you think? I don't know anything. What do you think? I don't know anything. तुम्हें क्या लगता है वो कुछ नहीं कहेगा। What do you think? He will not say anything. What do you think? He will not say anything. बिल्कुल स्ट्रक्चर को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्प फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें क्या लगता है मैं पैसे नहीं कमाता। तुम्हें क्या लगता है मैं पैसे नहीं कमाता। What do you think? I don't earn money. What do you think? I don't earn money. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हें क्या लगता है मैं कार नहीं चला सकता। तुम्हें क्या लगता है मैं कार नहीं चला सकता। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। बिना बताए तुम आ गए। बिना बताए वो कहाँ चला गया। बिना बताए उसे कैसे पता चलेगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बिना बताए। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में विदाउट बीइंग टोल्ड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस विदाउट बीइंग टोल्ड। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से तब्दील होता रहेगा। विदाउट बीइंग टोल्ड ये वही का वही रहेगा विच मीन बिना बताए। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बिना बताए तुम आ गए। यू केम विदाउट बीइंग टोल्ड। यू केम विदाउट बीइंग टोल्ड। बिना बताए वो कहाँ चला गया। वेयर डिड ही गो विदाउट बीइंग टोल्ड। वेयर डिड ही गो विदाउट बीइंग टोल्ड। बिना बताए उसे कैसे पता चलेगा। हाउ विल ही नो विदाउट बीइंग टोल्ड। हाउ विल ही नो विदाउट बीइंग टोल्ड। बिल्कुल स्ट्रक्चर को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्प फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बिना बताए तुमने शादी की। बिना बताए तुमने शादी की। यू गॉट मैरिड विदाउट बीइंग टोल्ड। यू गॉट मैरिड विदाउट बीइंग टोल्ड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। बिना बताए तुम चले गए। बिना बताए तुम चले गए। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। वो तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है। मजाक मत उड़ाओ उसका। मेरा मतलब तुम्हारा मजाक उड़ाना नहीं था, मजाक उड़ाना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मेक फन ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस मेक फन ऑफ। मेक ये भी टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है। प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी आस यू हिम हर देम या नाउन। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है। ही इज मेकिंग फन ऑफ यू। ही इज मेकिंग फन ऑफ यू। मजाक मत उड़ाओ उसका। डोंट मेक फन ऑफ हिम। डोंट मेक फन ऑफ हिम। मेरा मतलब तुम्हारा मजाक उड़ाना नहीं था। आई डिडेंट मीन टू मेक फन ऑफ यू। आई डिडेंट मीन टू मेक फन ऑफ यू। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कल उसने तुम्हारा मजाक उड़ाया था। कल उसने तुम्हारा मजाक उड़ाया था। ही मेड फन ऑफ यू यस्टरडे। ही मेड फन ऑफ यू यस्टरडे। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम हमेशा उसका मजाक उड़ाते हो। तुम हमेशा उसका मजाक उड़ाते हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। थोड़ी सी तो शर्म करो, थोड़ा सा तो दे दो।
थोड़ा सा तो खा लो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं थोड़ी सी या थोड़ा सा। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एटलीस्ट अ लिटिल बिट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एटलीस्ट अ लिटिल बिट प्लस अदर वर्ड्स। अगर अदर वर्ड्स न हो तो सेंटेंस एटलीस्ट अ लिटिल बिट पे ही खत्म होगा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। थोड़ी सी तो शर्म करो, फील शाई एटलीस्ट अ लिटिल बिट, फील शाई एटलीस्ट अ लिटिल बिट। थोड़ा सा तो दे दो, गिव एटलीस्ट अ लिटिल बिट, गिव एटलीस्ट अ लिटिल बिट। थोड़ा सा तो खा लो, इट एटलीस्ट अ लिटिल बिट, इट एटलीस्ट अ लिटिल बिट। बिल्कुल हम इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। थोड़ा सा तो ले लो, थोड़ा सा तो ले लो। टेक एटलीस्ट अ लिटिल बिट, टेक एटलीस्ट अ लिटिल बिट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। थोड़ा सा तू पी लो, थोड़ा सा तू पी लो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। देखते हैं क्या होता है, देखते हैं वो आता है या नहीं, देखते हैं कितने अमीर हो तुम। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं देखते हैं। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लेट्स सी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट्स सी प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। लेट्स सी वही का वही रहेगा, विच मीन देखते हैं। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी व्हाट हैपन, लेट्स सी व्हाट हैपन। देखते हैं वो आता है या नहीं। लेट्स सी वेदर ही कम्स और नॉट, लेट्स सी वेदर ही कम्स और नॉट। देखते हैं कितने अमीर हो तुम। लेट्स सी हाउ रिच यू आर, लेट्स सी हाउ रिच यू आर। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। देखते हैं कौन तुम्हारी मदद करता है, देखते हैं कौन तुम्हारी मदद करता है। लेट्स सी हु हेल्प्स यू, लेट्स सी हु हेल्प्स यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। देखते हैं कौन है वो, देखते हैं कौन है वो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। तुम्हारी आवाज़ कम आ रही है, उसकी आवाज़ कम आ रही थी, आवाज़ कम आ रही है क्या। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस वॉइस प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है प्लस लो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हारी आवाज़ कम आ रही है, योर वॉइस इज लो, योर वॉइस इज लो। उसकी आवाज़ कम आ रही थी, हर वॉइस वाज लो, हर वॉइस वाज लो। आवाज़ कम आ रही है क्या, एम माई वॉइस लो, एम माई वॉइस लो। बिल्कुल हम इस फार्मूले स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। आपकी आवाज़ कम आ रही थी, आपकी आवाज़ कम आ रही थी, योर वॉइस वाज लो, योर वॉइस वाज लो। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। उसकी आवाज़ कम आ रही थी क्या, उसकी आवाज़ कम आ रही थी क्या। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। ये तो बहुत बुरा हुआ कि उसने तुम्हें धोखा दिया, ये तो बहुत बुरा हुआ कि आपको काम छोड़ना पड़ा,
ये तो बहुत बुरा हुआ कि तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ये तो बहुत बुरा हुआ कि, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट्स टू बैड दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट्स टू बैड दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट्स टू बैड दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन ये तो बहुत बुरा हुआ कि। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ कि उसने तुम्हें धोखा दिया। इट्स टू बैड दैट ही चीटेड यू। इट्स टू बैड दैट ही चीटेड यू। ये तो बहुत बुरा हुआ कि आपको काम छोड़ना पड़ा। इट्स टू बैड दैट यू हैड टू क्विट द जॉब। इट्स टू बैड दैट यू हैड टू क्विट द जॉब। ये तो बहुत बुरा हुआ कि तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। इट्स टू बैड दैट यू विल हैव टू गो देयर। इट्स टू बैड दैट यू विल हैव टू गो देयर। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। अभी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये तो बहुत बुरा हुआ कि उसने खाना नहीं पकाया। ये तो बहुत बुरा हुआ कि उसने खाना नहीं पकाया। इट्स टू बैड दैट ही डिड नॉट कुक फूड। इट्स टू बैड दैट ही डिड नॉट कुक फूड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। ये तो बहुत बुरा हुआ कि तुम फेल हो गए। ये तो बहुत बुरा हुआ कि तुम फेल हो गए। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। दवाई खाती ही सो जाना, घर पहुंचते ही मुझे कॉल कर लेना, फ्री होती ही मुझे बता देना। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। डू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एज सुन एज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। दवाई खाते ही सो जाना। डू स्लीप एज सुन एज यू टेक मेडिसिन। डू स्लीप एज सुन एज यू टेक मेडिसिन। घर पहुंचते ही मुझे कॉल कर लेना। डू कॉल मी एज सुन एज यू रीच होम। डू कॉल मी एज सुन एज यू रीच होम। फ्री होती ही मुझे बता देना। डू टेल मी एज सुन एज यू फ्री। डू टेल मी एज सुन एज यू फ्री। बिल्कुल हम इस फार्मूले स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। पैसे मिलते ही मुझे बता देना। पैसे मिलते ही मुझे बता देना। डू लेट मी एज सुन एज यू गेट मनी। डू लेट मी एज सुन एज यू गेट मनी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उसके आते ही तुम चले जाना। उसके आते ही तुम चले जाना। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। ये मुनासिब वक़्त है उसे बताने का। ये मुनासिब वक़्त है जाने का। ये मुनासिब वक़्त है पढ़ने का। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मुनासिब वक़्त यानी सही वक़्त। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हाई टाइम। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट इज़ प्लस हाई टाइम प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये मुनासिब वक़्त है उसे बताने का यानी ये सही वक़्त है उसे बताने का। इट इज़ हाई टाइम टू टेल हिम। इट इज़ हाई टाइम टू टेल हिम। ये मुनासिब वक़्त है जाने का। इट इज़ हाई टाइम टू गो। इट इज़ हाई टाइम टू गो। ये मुनासिब वक़्त है पढ़ने का यानी ये सही वक़्त है पढ़ने का। इट इज़ हाई टाइम टू स्टडी। इट इज़ हाई टाइम टू स्टडी। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये मुनासिब वक़्त है सोने का यानी ये सही वक़्त है सोने का। इट इज़ हाई टाइम टू स्लीप। इट इज़ हाई टाइम टू स्लीप। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। ये मुनासिब वक़्त है उससे मिलने का। ये मुनासिब वक़्त है उससे मिलने का। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। कभी कभी मैं उससे मिलता हूँ, कभी कभी वो यहाँ आती है,
कभी कभी हम क्रिकेट खेलते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कभी कभी। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में वंस इन अ व्हाइल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस वंस इन अ व्हाइल। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। वंस इन अ व्हाइल ये वही का वही रहेगा, विच मीन कभी कभी। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कभी कभी मैं उससे मिलता हूँ। आई मीट हिम वंस इन अ व्हाइल। आई मीट हिम वंस इन अ व्हाइल। कभी कभी वो यहाँ आती है। शी कम्स हियर वंस इन अ व्हाइल। शी कम्स हेयर वंस इन अ व्हाइल। कभी कभी हम क्रिकेट खेलते हैं। वी प्ले क्रिकेट वंस इन अ व्हाइल। वी प्ले क्रिकेट वंस इन अ व्हाइल। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर, इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। अभी इस फार्मूले स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कभी कभी मैं उससे बात करता हूँ। कभी कभी मैं उससे बात करता हूँ। आई टॉक टू हिम वंस इन अ व्हाइल। आई टॉक टू हिम वंस इन अ व्हाइल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। कभी कभी वो पकाती है। कभी कभी वो पकाती है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर।